हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट वीडियो में आप सबने देखा होगा, हमने किया था क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट और एक्सरसाइज 1.5 तक हम कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 जो कि बेस्ड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। नया कुछ नहीं है, हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है वही सब कुछ करना है हमें। ऐसे मान लो कि इस एक्सरसाइज में हम पीछे क्लासेस वाला जो है वो रिवाइज ही कर रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है। तो क्या था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, हम अभी मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। जो हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, या आप कह सकते हो कि उनको वो जो है वो फॉर्मूलेज हैं वो जो एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, हम आम भाषा में एक्सपोनेंट्स को पावर्स भी बोल देते हैं। कैसे? जैसे मैं लिखती हूँ 2⁻24, तो ये जो 24 है इसी को बोला जाता है एक्सपोनेंट। तो हम क्या करते हैं, इस चीज का क्या मतलब होता है 2⁻24? इसका मतलब होता है 2 को 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अगर यही मैं इसको मान लो a⁻m लिख देती, जहां a एनी रियल नंबर है, m एक्सपोनेंट है या a⁻m है, तो इसका मतलब है a को मल्टीप्लाई करना है a से ही, लेकिन m टाइम्स के लिए। तो अगर मैं देखूं, हमें जो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना था, या वो है ही हमेशा के लिए जो वरी नहीं करती है। सबसे पहले मान लो मेरे पास a कोई रियल नंबर है जिसकी पावर 0 है, तो आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। और हो सकता है कि अब तक आपको इस बात का रट्टा लग चुका हो कि किसी भी नंबर की जो पावर 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। दूसरा, अगर a⁻ मेरे पास 1 है, कोई भी रियल नंबर की पावर अगर मेरे पास 1 है तो उसका आंसर हमेशा a ही रहेगा। क्यों? अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 2⁻24 का क्या मतलब होता है, 2 को 24 बाय मल्टीप्लाई करना। ऐसे ही यहाँ पे a⁻ अगर 1 होगा तो इसका क्या मतलब होगा, a कोई नंबर जो है a को खुद से मल्टीप्लाई करना, लेकिन कितनी बार? एक ही बार। तो हम किसी को एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो नंबर खुद ही आएगा। तो ये दोनों चीज़ें तो शायद आपको याद होगी, इन दोनों चीज़ों का जो है रट्टा लग चुका होगा अब तक, क्योंकि हम काफ़ी बार ये जो चीज़ें हैं पढ़ चुके हैं। इन दोनों के बेस पे काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट जो दो तीन चीज़ें और थी, मेरे पास a⁻m इंटू a⁻n दिया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो बेस है वो सेम है और इनकी पावर जो है वो डिफरेंट है। तो इस केस में हमें क्या करना है, बेस सेम रखेंगे और पावर्स जो हैं उनको ऐड कर देंगे। जब ये दोनों, जब मान लो ये जो दो नंबर हैं सेम नंबर है और आपस में मल्टीप्लाई करनी है लेकिन पावर्स डिफरेंट है, तो बेस तो सेम रहेगा लेकिन पावर्स को हम ऐड कर देंगे। ऐसे ही अगर डिवाइड में आ जाए कि a⁻m डिवाइड बाय a⁻n, तो क्या करेंगे, बेस तो सेम रखेंगे लेकिन m-n कर देंगे। ठीक है, ये था मल्टीप्लाई, ये था डिवाइड। थर्ड देखिए, अगर मेरे पास आ जाता है a⁻m और इनका जो होल जो n आ जाता है, तब क्या करना है, तब हम करेंगे बेस वही रहेगा लेकिन m इंटू n कर देंगे। ठीक है, तो a की पावर क्या बन जाएगी, m इंटू n रह जाएगी। और हमारे पास ये भी होता है, मान लो a⁻m है तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1/a⁻m लिख देंगे। तो ये जो तीन चार चीज़ें हैं ये हमें क्या करना था। हाँ, एक और है, अगर मान लो मेरे पास a⁻m है इंटू b⁻m है। क्या है ये, नंबर अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी, इन दोनों की होल पावर हो जाएगी n। ये थोड़े फॉर्मूलेज मान लो या जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन हर बार यही सेम रहता है। अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो यही चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। जिसमें से मेन क्या था, a⁻0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, a⁻1 है तो उसकी वैल्यू हमेशा a रहेगी, a⁻m इंटू a⁻n है तो उसकी वैल्यू a⁻m प्लस n रहेगी, a⁻m डिवाइड बाय a⁻n है तो उसकी वैल्यू a⁻m माइनस n रहेगी। a⁻m एंड होल पावर n है तो वो बन जाएगा a⁻m इंटू n। a⁻m है तो वो बन जाएगा 1 डिवाइड बाय a⁻m
और अगर मेरे पास a की पावर m इंटू बी की पावर m है तो क्या बन जाएगा a इंटू बी होल की पावर m। हम सिर्फ इसी की बेस पे जो एक्सरसाइज 1.6 है उसके क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सारे हमने आपको ऐसे ही लगेगा कि ये लास्ट जो हमने क्लासेस में किए हैं बस बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ज़रा सा भी नहीं बढ़ा है। तो हम करते हैं एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड, हमें वैल्यूज निकालनी है 64⁻⁴ की फर्स्ट पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है 32⁻⁵ की, और जो थर्ड पार्ट है वो है 125⁻⁴ की। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, जब हम एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन करते हैं तो ये मस्ट है कि आपको एटलीस्ट 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और अगर आप 25 तक ही क्यूब्स याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और यही चीज़ें जो है आपको मैथ में हर जगह काम आएगी। अगर आप आगे जाके कंपटीशन की तैयारी भी करते हो तो भी ये चीज़ें बहुत काम आएगी। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप अभी से याद कर लो उन चीज़ों को, क्योंकि जब अगर आप आगे जाके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना तो वो करवाएंगे ही करवाएंगे, आपको वो चीज़ें करनी ही करनी पड़ेंगी। तो वहाँ पर भी टाइम बच जाएगा उनको दोबारा से रीड करने या दोबारा से याद करने के लिए, और अब तो आपका एग्जाम में भी बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 64⁻⁴। अब अगर आपको स्क्वायर्स याद होते हैं तो हमें पता होता है कि 64 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो मैं 64 को क्या लिख सकती हूँ, 8 की पावर 2 एंड होल पावर 2। हम लिख सकते हैं ये चीज़, क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख दिया और ऊपर जो सबके जो पावर थी 1/2 लिख दिया। अब जो मैंने आपको वो जो चीज़ बताई थी कि a की पावर m और होल की पावर n है, तो हमें कैसे करना है, हमें करना है a m इंटू n। तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, 8 और m और n, जो ये मान लो m है ये n है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 8 की पावर 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आंसर रह जाएगा सिर्फ 8। तो ये था, इतना सा सिर्फ 2 लाइनों का ही क्वेश्चन था। हाँ, आप इतना जरूर कर सकते हैं, जब इस स्टेप के बाद जब ये स्टेप लिखो ना तो यही वाली आइडेंटिटीज बोल देते हैं इनको, इसका ये जो रीज़न जो है वो जरूर लिख देना। हो सकता है कोई टीचर इंप्रेस हो जाए, ज़्यादा मार्क्स तो नहीं देंगे, अगर ये 1 नंबर का होगा तो 1 ही देंगे, लेकिन हाँ कभी कभार क्या होते हैं बड़े क्वेश्चन आते हैं जो मान लो कि तीसरा चौथा स्टेप जाके कहीं पे गलत हो जाता है तो जो है नंबर कटने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। आधा नंबर आपको कभी कभी इस चीज़ का भी मिल जाता है। लेकिन यही क्वेश्चन मान लो इतने बड़े हो, 4 या 5 नंबर का आ जाए भी, मतलब हो सकता है क्वेश्चंस आगे चले जाए, ये स्टेटमेंट बड़ी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, या 4 नंबर का आ जाए, तब आपको ये रीजंस लिखने जरूरी होते हैं। इनके भी मार्क्स मिलते हैं, उनके डिवाइड हो जाते हैं, भी ये स्टेप लिखेगा तो इतने मार्क्स, ये स्टेप लिखेगा तो इतने मार्क्स। तो हम वहाँ पे ये चीज़ जो है ये छोड़ के नहीं आ सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, 32⁻⁴। अब देखिए अब जो 32 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे 5 है, तो जरूर मैं सोच सकती हूँ कि कोई ना कोई नंबर एक ऐसा जरूर होगा जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करने से 32 आ जाए, और एक ऐसा नंबर है 2। अगर आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 5 की पावर 1/5, और यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटीज लगेगी। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 5 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो जब मैंने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आता है 32। सेम ही हो जाएगा आगे, स्टेप जो सेम रहेगा, 5 इंटू 1/5 करूँगी, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास आंसर जो बचेगा वो बचेगा 2। अब आप कहोगे कि आपने तो स्क्वायर और जो क्यूब याद करने के लिए बोला था, लेकिन मैं यह भी कहूँगी कि जो
1 to 5 से लेके या 1 to 10 तक अगर आप कर सकते हो तो उनकी पावर्स 5 या 6 तक याद कर लो। 2 की पावर्स तो आप 10 तक कर ही लो, क्योंकि आते ही रहते हैं। 2 की पावर 10 तक याद करने का मतलब कि 2 की पावर 2 हो तो कितना होगा, 2 की पावर 6 हो तो कितना होगा, 2 की पावर 10 होता है तो कितना होता है। ये क्वेश्चन आम सा होता है, ये आ ही जाता है। थर्ड देख लीजिए क्या है। थर्ड है 125 की पावर 1/3। तो ये जो है 125 जो है 5 का क्यूब होता है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि मैं इसको लिख सकती हूँ 5 का क्यूब और होल की पावर 1/3। तो नेक्स्ट स्टेप में सेम होगा, 5 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो मेरे पास आंसर बचेगा वो बचेगा 5। तो देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन है। हो सकता है अगर एग्जाम में 1 नंबर का आ जाए तो वो तो 1 नंबर आपका पक्का, क्योंकि कुछ भी नहीं करना है। साथ में जो अगर मैं स्क्वायर्स और क्यूब्स जो याद करने के लिए बोल रही हूँ वो लाइफ टाइम के लिए काम आएंगे आपको, वो जरूर याद कर लेना। तो ये जो था ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड, इनकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है। हमें यहाँ पे 4 पार्ट दिए गए हैं और हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ही अलग है, ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं कैसे करना है। जो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास दिया गया है 9 की पावर 3/2। तो यहाँ से मेरे को क्लियर है कि जो 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो मैं 9 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2 और होल की पावर 3/2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, ये 3 है, 3/2। तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बच गया 3 की पावर 3 और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आएगा 27। तो देखिए यहाँ पे कितना टाइम बच रहा है। अगर मेरे को स्क्वायर और क्यूब्स याद होते हैं, ये तो फिर भी चलो छोटे नंबर थे, अगर आप 25 तक भी कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपका, बहुत टाइम बचेगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, 32 की पावर 2/5। अभी लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसी में किया था कि 2 की पावर 5 या 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने से 32 आता है हमारे पास। तो वही स्टेप है बिल्कुल, 2 की पावर 5 इंटू 2/5। तो अब हमारे पास जो एक स्टेप बड़ा है वो क्या है, 2 की पावर 2 यहाँ पे रह गया और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो जो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है वो आ गया है 4। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट में है 16 की पावर 3/4। जब हमने 32 वाला किया था तो मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख के दिखाया था और उसमें हमें पता चला था कि 2 को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो है वो 16 आता है। तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल है, 2 की पावर 4 और 3/4। तो 2 की पावर 4 करने से क्या आता है, 16 आता है। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, मेरे पास बच गया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। जब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो हमारे पास आता है 8, मतलब 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है, 125 की पावर -1/3। तो यहाँ पे जो है एक वो नई आइडेंटिटी यूज हो रही है जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि a की पावर -m होता है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, 1/a की पावर m। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, 1/125 की पावर 1/3। पॉजिटिव हो जाती है, ये पावर जो है ये पॉजिटिव हो गई है। नेक्स्ट में क्या किया था मैंने, जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमें पता चल रहा है कि 5 की पावर जो 3 करने से 125 आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 5 की पावर 3 इंटू 1/3। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये हो जाएगा कि 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बच गया, 1/5 की पावर 1 लिखो तो लिखो, ना लिखो तो ना लिखो। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हो 5 की पावर -1। अगर हम a की पावर -m को 1/a लिख सकते हैं, a की पावर m लिख सकते हैं, तो ऐसे ही सेम उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर हम मान लो a की पावर m ऐसे लिखा है तो हम इसको a की पावर -m भी लिख सकते हैं।
तो ये थे हमारे पास 4 पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 के, और बहुत ही सिंपल थे। यहाँ फर्स्ट 3 में तो वही आइडेंटिटीज यूज हो रही है, लेकिन 4th में हमने जो -m वाली जो प्रॉपर्टी की थी, एक की पावर -m वाली प्रॉपर्टी मैंने आइडेंटिटी वो भी मैंने यहाँ पे यूज कर ली है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। इसमें हमें करना है सिंप्लीफाई, और सबके 4 पार्ट दिए हैं, चारों को सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या दिया है। फर्स्ट पार्ट दिया है 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/5। यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू क्या होता है a⁻m + n। तो अगर मैं वही आइडेंटिटी यहाँ पे लगाती हूँ तो मेरे पास क्या दिया है 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/5। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2⁻2/3 + 1/5। तो ये क्या रह गया मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास रह जाएगा 15 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा 3 है, तो यहाँ पे ऊपर क्या चला जाएगा 10, प्लस यहाँ पे 5 है तो ऊपर 15 एलसीएम है तो ऊपर क्या चला जाएगा 3। तो मेरे पास आंसर में आ गया है 2⁻13/15। तो ये जो मेरा है ये फर्स्ट पार्ट था, हमें इसे सिंप्लीफाई करना था और हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी थी a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m + n। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में मुझे दिया गया है 1/3⁻³ होल पावर 7। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1⁻7 भी लिख सकती हूँ और 3⁻3 की होल ⁻7 लिख सकती हूँ। तो मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है a⁻m होल n। तो क्या होगा 1⁻7 और डिवाइड बाय 3 की पावर क्या हो जाएगी, जो इसमें हम n होता है तो हम क्या करते हैं a⁻m इंटू n कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा 3 × 7 हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर देखो 1⁻, कुछ भी आ जाए, अगर रियल नंबर 1 होता है और उसकी कोई भी पावर हो m हो या m × n हो, कुछ भी हो, वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। तो क्या करना है, यहाँ पे 1⁻7 है तो वो 1 रहेगा, लेकिन 3⁻3 × 7 है तो वो क्या बन जाएगा 3⁻21 बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट स्टेप कर देते हो, हमने क्या किया था, अगर मैं इसको फ्रैक्शन से हटा देती हूँ तो 3⁻21 भी लिख सकती हूँ, वहाँ तक भी सही होगा, बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ये था जो 3⁻21, ये आंसर आया है मेरे सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है 11⁻1/2 डिवाइड बाई 11⁻1/4। कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगी मैं, a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m - n। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 11 और इसकी पावर हो जाएगी 1/2 - 1/4। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगी 11⁻, मेरा एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 और ये आ जाएगा 11 की पावर 1/4, जो है मेरा थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो मैंने आइडेंटिटी जो यूज़ की है वो आपको रीज़न में ज़रूर लिखनी होती है। कौन से पार्ट के बाद, इस पार्ट के बाद आप क्योंकि करके रीज़न ज़रूर लिखोगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फोर्थ में हमें क्या दिया गया है। फोर्थ में दिया गया है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ पे हो रही है 8⁻m इंटू b⁻m। तो यहाँ पे क्या हुआ था, बेस अलग थे तो क्या हुआ था a इंटू b होल m। तो यहाँ पे भी क्या है, मेरे पास बेस अलग है, एक जगह 7 है एक जगह 8 है, लेकिन जो m की वैल्यू है वो इक्वल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 × 8, ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू है, ठीक है, या मैंने पूरा निशान लगा दिया, ये है 7 × 8 और मैंने क्या करना है, पावर जो है मेरी वो सेम रह जाएगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7 × 8 क्या होता है 56 की पावर 1/2। तो ये था मेरा फोर्थ पार्ट। और इस एक्सरसाइज में जो थे
3 ही क्वेश्चंस थे जो कि हम कर चुके हैं, बहुत ही सिंपल थे। और इसी वीडियो के साथ जो हमारा इसी जो एक्सरसाइज के साथ है जो हमारा जो चैप्टर 9th है वो जो क्लास 9th का जो चैप्टर 1st है वो कंप्लीट होता है। 1.6 तक ही एक्सरसाइज थी, हम सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं और आज इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करूंगी कि आपने अब तक की सारी वीडियोस देखी हैं पहले एक्सरसाइज वाले, और आपको हर एक क्वेश्चन में जो है हर एक क्वेश्चन जो आपको समझ आ गया है। अगर कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ लीजिए। तो इसी के साथ जो आज की वीडियो भी कंप्लीट हो रही है और क्लास 9 का 1st चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।